तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब श्रृंखला के कुछ स्रोत हैं। नाम है मैं कृष्ण हूँ, जिसे दीप त्रिवेदी ने लिखा है। और पहली नजर में तो यही लगता है कि ये कृष्ण पर लिखी गई, मतलब हजारों किताबों में से एक और होगी। बिल्कुल। लेकिन जब आप थोड़ा और अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ बहुत ही अलग करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और वो जो अलग चीज है वो इसके कवर पर ही लिखी हुई है, कृष्ण की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीवनी। हाँ, ये दो शब्द मनोवैज्ञानिक और जीवनी कृष्ण के साथ जोड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा दावा है। सही बात है। जीवनी मतलब किसी के जीवन का लेखा जोखा, और मनोवैज्ञानिक मतलब उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, वो फैसले क्यों ले रहे थे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इस दावे को सही कैसे ठहराते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब किस बारे में है, बल्कि ये समझना है कि ये कृष्ण की कहानी को किस नजरिए से देखती है। क्या वाकई में किसी पौराणिक चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो उससे हमें मिलता क्या है? एक और बात जो इसे दिलचस्प बनाती है वो ये कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही कहा आपने। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इसके पहले भाग मैं कृष्ण हूँ मेरा अद्भुत बचपन को 2018 में अच्छा, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर नॉन फिक्शन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ओह, तो ये एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इसने साहित्यिक जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए इसी के साथ पता लगाते हैं कि इस श्रृंखला में ऐसा क्या खास है। अच्छा, तो पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा और जो मुझे लगता है कि इस किताब को सबसे अलग बनाती है वो है इसका लिखने का तरीका। बताइए। इसे कृष्ण की आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। अच्छा। मतलब पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में है, जैसे कृष्ण खुद कह रहे हो, मैं ये कर रहा था, मैंने ये सोचा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि हमने हमेशा से कृष्ण की कहानियां तीसरे व्यक्ति में सुनी हैं। फिर कृष्ण ने ऐसा किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लिखने की स्टाइल नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत सोचा समझा मनोवैज्ञानिक टूल है। वो कैसे? आप सोचिए, जब आप किसी की कहानी पढ़ते हैं तो आप एक दर्शक होते हैं। लेकिन जब कोई मैं कहकर अपनी कहानी सुनाता है तो आप उसके मन के अंदर पहुंच जाते हैं। आप उसकी दुविधाओं, उसके डर, उसकी सोच का एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेखक दीप त्रिवेदी, जिन्हें स्रोतों में साइको स्पिरिचुअलिटी का मास्टर भी कहा गया है, वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि फोकस क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ और कैसे हुआ पर चला जाता है। बिल्कुल, जैसे कंस का वध एक घटना है, ये सब जानते हैं। हाँ। लेकिन उस वध से पहले एक किशोर कृष्ण के मन में क्या चल रहा था? क्या उन्हें डर लगा? क्या उन्होंने कोई रणनीति बनाई? ये किताब उन मानसिक प्रक्रियाओं को दिखाने का दावा करती है। मतलब ये ऐसा है जैसे हम किसी ऐतिहासिक घटना की डॉक्यूमेंट्री देखने के बजाय उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पर्सनल डायरी पढ़ रहे हों। वाह! अचानक पूरी कहानी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं रह जाता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी बन जाती है। और ये कोई छोटी मोटी केस स्टडी नहीं है। 6 वॉल्यूम्स और हिंदी संस्करण में लगभग 2000 पेज। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये एक आम पाठक के लिए भारी भरकम नहीं हो जाता? मतलब इतना सब कुछ पढ़ना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? ये एक जायज सवाल है, लेकिन इसका पैमाना ही इसकी विश्वसनीयता का एक हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार इसे लिखने से पहले 15 से भी ज्यादा पौराणिक ग्रंथों पर रिसर्च की गई है। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, भागवत पुराण, लिस्ट बहुत लंबी है। बाप रे! अब आप सोचिए, इन सभी ग्रंथों में कृष्ण की कहानी के अलग अलग वर्जन और डिटेल्स हैं। हाँ, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम। बिल्कुल। इस किताब ने उन सभी को मिलाकर एक सिंगल शुरू से अंत तक की कहानी बनाने की कोशिश की है। तो ये जो 2000 पेज है ये सिर्फ कल्पना नहीं है। नहीं, बल्कि ये अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ बुनने का नतीजा है। ठीक यही बात है। ये एक बहुत बड़ा काम है, जैसे अलग अलग पहेलियों के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। इसीलिए शायद इसका आकार इतना बड़ा है। वे कृष्ण के जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को कवर करना चाहते थे, ताकि उनके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। तो जब कोई लेखक 15 से ज्यादा ग्रंथों पर रिसर्च करता है तो उम्मीद यही होती है कि वो सिर्फ कहानी नहीं दोहराएगा, नहीं, बल्कि उन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेगा जो हमेशा से हमें परेशान करती आई हैं। हाँ, और ये किताब सीधे उन्हीं सवालों पर निशाना साधती है। कौन से सवाल? ये वो सवाल हैं जिन पर हम अक्सर बात करने से बचते हैं या उन्हें लीला कहकर छोड़ देते हैं,
लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीवनी ऐसा नहीं कर सकती। इसे तो क्यों का जवाब देना ही होगा। बिल्कुल। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल कृष्ण और राधा का अलग होना, इसे हमेशा एक दुखद प्रेम कहानी की तरह देखा जाता है, पर क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? यहीं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि किताब इसे किस्मत या विवशता के रूप में नहीं देखती। तो फिर क्या बताती है? ये इसे एक सचेत, सोचा समझा मनोवैज्ञानिक फैसला बताती है। एक फैसला? हाँ, एक तरह का मानसिक समझौता। इसके अनुसार राधा कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति का आधार थी और कृष्ण को अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका निभाने के लिए, मतलब धर्म की स्थापना के लिए, उस व्यक्तिगत लगाव से मानसिक रूप से ऊपर उठना जरूरी था। अच्छा। तो ये अलगाव उनके बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक और मानसिक कदम था, न कि सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब वे अपने प्यार के बावजूद अलग नहीं हुए, बल्कि अपने प्यार और अपने बड़े उद्देश्य के कारण अलग हुए। ये इसे एक ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी से एक सचेत त्याग, एक कॉन्शियस सैक्रिफाइस बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और अजीब घटना है, अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा अपहरण करवाना। एक भाई ऐसा क्यों करेगा? फिर से पारंपरिक नजरिए से ये बहुत अजीब लगता है। हाँ, बहुत अजीब। लेकिन किताब इसे कृष्ण की राजनीतिक और रणनीतिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण बताती है। कैसे? देखिए, उस समय बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो हस्तिनापुर और द्वारका के बीच एक मजबूत गठबंधन बन जाता, जो कि पांडवों के लिए बहुत बुरा होता। तो कृष्ण भविष्य देख रहे थे। बिल्कुल, उन्हें पांडवों के साथ गठबंधन मजबूत करना था। तो उन्होंने सीधे सीधे बात करने के बजाय एक ड्रामा रचा। अपहरण हो गया तो यादवों की इज्जत बचाने के लिए शादी करवाना मजबूरी हो गई। क्या बात है। ये दिखाता है कि कृष्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीधी लड़ाई के बजाय कूटनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करने में माहिर थे। ये एक राजनीता का दिमाग है, सिर्फ एक देवीय व्यक्ति का नहीं। और आखिर में वो सवाल जो कृष्ण के जीवन के सबसे त्रासित हिस्से से जुड़ा है, यादव स्थली। मतलब जिस शक्तिशाली यादव वंश को उन्होंने खुद बनाया, उसका अंत उन्हीं की आंखों के सामने आपस में लड़कर क्यों और कैसे हुआ। ये एक लीडर के लिए सबसे बड़ी नाकामी जैसी लगती है। और शायद यही इस किताब का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि किताब इसे कृष्ण की नाकामी के तौर पर नहीं, बल्कि कर्म और अहंकार के अंतिम पाठ के रूप में प्रस्तुत करती है। कर्म और अहंकार का पाठ। कृष्ण ने यादवों को समृद्धि और शक्ति दी, लेकिन उस शक्ति के साथ अहंकार, आलस्य और नैतिक पतन भी आया। उन्होंने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो लोग नहीं माने। अंत में कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने उनके स्वतंत्र इच्छा के परिणामों को घटने दिया। ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। ये एक लीडर का सबसे कठिन फैसला है, ये जानना कि आप कब अपनी ही रचना को उसके कर्मों के हवाले कर दें। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो लोगों को उनके अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बचा सकता अगर वे खुद को बदलने को तैयार ना हो। तो इस सब का पाठकों पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे पास जो स्रोत है उनमें कुछ समीक्षाएं हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। हाँ। एक पाठक है निशांत पाठक, उन्होंने हिंदी में लिखा है, अगर कृष्णा को समझना है तो जरूर पढ़िए, और कृष्णा को समझ गए तो अपने आप को समझ गए, जीत सुनिश्चित है। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है ना? इसका क्या मतलब है कि कृष्ण को समझने से हम खुद को समझ जाते हैं? यह इस श्रृंखला के मूल उद्देश्य को पकड़ता है। किताब का लक्ष्य कृष्ण की पूजा करवाना नहीं है। अच्छा। इसका लक्ष्य कृष्ण के मन को, उनकी मानसिकता को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। एक मॉडल? हाँ। जब एक पाठक पढ़ता है कि कृष्ण ने अपमान, विश्वासघात, युद्ध और व्यक्तिगत हानि जैसी स्थितियों का सामना कैसे किया और फिर भी अपना मानसिक संतुलन और लक्ष्य पर ध्यान कैसे बनाए रखा, तो उसे अपने जीवन की समस्याओं से निपटने का एक खाका मिलता है। तो ये सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं है, ये पाठक के बारे में है। जैसे अगर कृष्ण इतने बड़े संकट में शांत रह सकते हैं, तो मैं अपने ऑफिस के तनाव या पारिवारिक झगड़ों में शांत क्यों नहीं रह सकता? ठीक यही एक और समीक्षा में कहा गया है कि इस किताब ने उनकी जिंदगी को बेहतर के लिए बदल दिया है। ये बदलाव जानकारी से नहीं आता, ये नजरिए से आता है। ये किताब पाठकों को ये सिखाने की कोशिश करती है कि जीवन के संघर्षों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। मतलब ये एक तरह से जीवन जीने की गाइड है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कृष्ण ने अपने कर्मों और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन की शक्ति के बल पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की।
तो ये कहना सही होगा कि ये किताब कृष्ण को एक आदर्श के रूप में नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वो ऐसे ही महान पैदा नहीं हुए थे। हाँ। उन्होंने हर स्थिति में सही मानसिक प्रक्रिया का पालन करके खुद को महान बनाया। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया है। ये दैवीय होने से ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से कुशल होने पर जोर देती है। स्रोतों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक जीवनी है। इसका मतलब है कि ये कृष्ण के कार्यों के पीछे की मानसिकता का विश्लेषण करती है और पाठकों की मदद करती है। हाँ, ये पाठकों को ये समझने में मदद करती है कि विपरीत परिस्थितियों में एक स्थिर और विजयी मन कैसे बनाए रखा जाए। कृष्ण ने हर चुनौती का सामना किया, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, और हर बार वे और मजबूत होकर उभरे। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, मैं कृष्ण हूँ श्रृंखला कृष्ण की कहानी को एक बिल्कुल नए और साहसिक तरीके से पेश करती है। यह उन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर हमारे मन के अंदर ले आती है। यह 15 से अधिक प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। हाँ। और कृष्ण के जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और विवादों के पीछे के क्यों को उजागर करने का एक प्रयास है, वो भी सीधे कृष्ण के अपने शब्दों में। अंतिम विचार के तौर पर स्रोत ये बताते हैं कि ये श्रृंखला कृष्ण को समझने का एक माध्यम है ताकि पाठक अंततः खुद को समझ सकें। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना, कि एक पौराणिक चरित्र के मनोविज्ञान का अध्ययन करके कोई भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीख सकता है। ये इतिहास और मनोविज्ञान का एक संगम है। तो इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि इन विवरणों में संकेत किया गया है, कृष्ण के जीवन का वह कौन सा एक मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है? चाहे वो उनका भावनात्मक अलगाव हो, उनकी दूरगामी सोच हो, या दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता हो, जिसे आज की किसी आधुनिक चुनौती जैसे कि एक बड़ी व्यावसायिक असफलता या किसी जटिल रिश्ते को संभालने में सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प अभ्यास है।